अच्छा, अब ये वर्किंग नोट नंबर 3 जो था, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम 1 ट्रक की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी वर्किंग मैंने की है ये 1 ट्रक के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। हम लोगों ने 10 परचेज़ किए थे, उसमें से एक का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड की पहले, ठीक है। अब हम उसकी वैल्यू पे आ जाएंगे कि उसकी वैल्यू थी कितनी। सबसे पहले हमने लिखा वैल्यू ऑफ ट्रक। वैल्यू ऑफ ट्रक कितनी थी? 90,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमने माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा इसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, क्योंकि हम तो पूरे 10 ट्रक्स की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमने लिखा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और हर साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दी। चलो सबसे पहले देखते हैं 2013 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 1,35,000, ठीक है। मैंने लिखा 1,35,000 और उसको डिवाइड कर दिया 10 से। क्यों? क्योंकि 10 ट्रक की थी ना वो डेप्रिसिएशन, तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास एक ट्रक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 13,500, ठीक है। ये आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। उसके बाद 2014 में थी 1,80,000, तो मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 18,000। ये है एक ट्रक की डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद 2015 में जब ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो मैंने एक ट्रक का वैसे ही अलग से फाइंड कर ली डेप्रिसिएशन, तो वो कितनी आई थी? 13,500। तो यहाँ पे मैंने कोई वर्किंग नहीं की, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 13,500, क्योंकि यहाँ वर्किंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि है ये एक ट्रक की, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि अब हमने अगर एक ट्रक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो हम टोटल जो डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, इनको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमने 90,000 में से ये 45,000 माइनस करने हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45,000। वो इसलिए क्योंकि 45 को ऐड करो तो 90,000 बन जाता है, तो नीचे हमारे पास आंसर आ गया 45,000 रुपीज़। अब हमें पता चल गया हमारे ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 45,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिल रहे हैं? मेरी 45,000 रुपीज़ का ट्रक था मेरा, ठीक है, उसका नुकसान हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो तबाह हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कितने पैसे दिए? 54,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले हैं? 54,000 रुपीज़। मतलब मेरे ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 45,000, लेकिन उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि मेरे ट्रक की वैल्यू कितनी थी। उन्होंने शायद किसी और मेथड से फाइंड की होगी मेरे ट्रक की वैल्यू, लेकिन मेरे ट्रक की वैल्यू मेरे मुताबिक कितनी थी? 45,000। उन्होंने मुझे कितने दिया? 54,000। मतलब ये तो मुझे एक तरह से फ़ायदा हो गया कि मेरे 45,000 का ट्रक का नुकसान हुआ, तो उन्होंने मुझे 54 दे दिया, मतलब ऊपर मुझे प्रॉफिट हो गया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इस 45,000 में से 54,000 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज़। वैसे ही माइनस में आएगा, लेकिन हम माइनस में यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी आपको रिपीट कर चुकी हूँ, 45,000 रुपीज़ का मेरा ट्रक था, लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए? 54,000, मतलब ज़्यादा पैसे दे दिए। कितने ज़्यादा पैसे दिए? 9,000 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए। तो वो जो 9,000 रुपये उन्होंने ज़्यादा दिए मुझे, वो मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कहानी जो है ना, अब इसको हमने क्वेश्चन के अंदर कैसे पुट करना है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन हम लिख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना है कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कैश अकाउंट, आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा है इंश्योरेंस। क्यों? मैंने अपना ट्रक बेचा तो नहीं है ना, मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है। और कितने पैसे दिए? 54,000। मैंने लिखा कैश अकाउंट इंश्योरेंस 54,000, ठीक है। कैश मेरे पास आ रहा है, बेशक बेचने से आया या इंश्योरेंस कंपनी से आया, कैश मेरे पास आ रहा है, 54,000 हो गया। अच्छा, अब
जब भी हम लोग वैल्यू निकालते थे मशीनरी की या किसी भी चीज़ की, तो हम लोग जब भी लॉस होता था, अब मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं हर क्वेश्चन में लॉस हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे करके लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देते थे अगर लॉस हो रहा था, ठीक है। अब मुझे लॉस नहीं हो रहा, मतलब मैं ये नहीं लिखूँगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे उल्टा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मेरे ट्रक की वैल्यू कम थी और मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो वो जो मुझे फ़ायदा होगा वो हमेशा इस साइड पे लिखेंगे। लॉस लिखते हैं इस साइड पे, प्रॉफिट लिखते हैं इस साइड पे, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अब हमने लिखना कैसे है, जो मुझे प्रॉफिट हुआ ना, अच्छा जब हमें लॉस होता है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट हो जाए तो वो हम कैपिटल रिज़र्व में रख देते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ लिखा हुआ 1 अक्टूबर कैपिटल रिज़र्व 9,000 रुपीज़, कि मुझे जो मेरा कैपिटल था, जो मेरा ट्रक था उसके बदले जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, उसके एक्सीडेंट होने पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। अब कितना था, 54,000 में से 40, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 54,000 में से 45,000 रुपीज़ माइनस किए तो मेरे पास पीछे बच गया 9,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आ गई है कैपिटल रिज़र्व, ये है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक ये कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हम लोगों ने नई मशीनरी परचेज़ की थी, ठीक है। कब की थी, सेम दिन 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला साइन बना दिया कि उसी दिन हम लोगों ने नई मशीनरी परचेज़ की। कितनी, कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ की नई मशीनरी फ़ाइन की, ठीक है। यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पे क्या काम हो गया, पिछले साल का बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। फिर एक ट्रक की डेप्रिसिएशन फाइंड हो गई, फिर मैंने फाइंड किया कि मुझे उसके एक्सीडेंट पे कितने पैसे मिले और मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब एंड में रह गया ये कैश, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख रुपीज़ की नई मशीनरी हमने परचेज़ कर दी। अब आखिरी पॉइंट रह गया ये डेप्रिसिएशन वाला, जिसका मैंने वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया हुआ है। अब ये कैसे फाइंड करनी है, अब इसको देखते हैं, अब इसका वर्किंग नोट देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात करनी है हमने कि हमारे पास चीज़ें बची कितनी हुई हैं। जो पुराने वाले ट्रक थे वो 9 बचे हुए हैं, ठीक है, 9 ट्रक वो हैं, और जो नया ट्रक खरीदा अभी मैंने ये वाला 1 लाख रुपीज़ वाला, ये, अब इनकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अच्छा, अब एक बात और, जो पुराने ट्रक थे वो पूरा साल चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी डेप्रिसिएशन मैं पूरा साल फ़ाइन करूँगी। लेकिन ये अभी जो मैंने फ़ाइन किया है वो कितना, कब लिया मैंने, 1 अक्टूबर को, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है इसकी डेप्रिसिएशन हम फ़ाइन करेंगे अक्टूबर से आगे तक, ठीक है। अक्टूबर से आगे कितने मंथ बनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। अच्छा, अब हम अपने वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। ये है वर्किंग नोट नंबर 4। सबसे पहले तो 9 ट्रक्स जो पुराने वाले थे उनकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन 9 ट्रक्स, ठीक है। अब पहले तो हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 9 ट्रक्स की वैल्यू अब रह कितनी गई है। 9 ट्रक्स थे 90,000 रुपये, क्योंकि एक तो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह फाइंड करके उसको बिल्कुल सॉल्व कर लिया, इसकी बात ही नहीं करनी अब, ठीक है। 90,000 इंटू 9 ट्रक्स, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,10,000, ठीक है। ये आ गई हमारी 9 ट्रक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे 8,10,000 20%, अब पूरे साल की फाइंड कर रहे हैं तो 12/12 सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,62,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गई 9 ट्रक्स की वैल्यू जो हमारे पीछे बच गए थे। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू ट्रक। नए ट्रक की तो डेप्रिसिएशन लेनी है ना, लेकिन कितने, 3 महीने की। उसकी वैल्यू क्या थी, 1 लाख रुपीज़, डेप्रिसिएशन है 20%,
कितने महीने के लिए? 3/12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन हमने एक दफ़ा ही लिखनी होती है, अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग हम कितनी दफ़ा अकाउंट बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आंसर आ गया 1,67,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 1,67,000, ये जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है पुराने 9 ट्रक्स की और नए 1 ट्रक की टोटल डेप्रिसिएशन। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये अमाउंट लिखी है 1,67,000 रुपीज़। ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन। यहाँ हो गया हमारा मेन क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हमने इसको टोटल करना है, बैलेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इस साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने में हमारे पास ये आंसर आ गया 6,94,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 6,94,000 रुपीज़ में से हमने ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वैल्यूज़ माइनस करनी है। 13,500, 54,000 रुपीज़, 1,67,000। ये माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4,59,500। ये है हमारा बैलेंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम लोगों ने इन चारों को ऐड करना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6,94,000 रुपीज़। दोनों साइड्स इक्वल होगी, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। समझ के एक पॉइंट समझ के करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कोई इशू हो रहा है, आप दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखो, फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया क्या। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।